So, hello students, welcome to our channel Board Kaka and myself जयेश मुनानी। तो हमारी टर्म 2 रिवीजन सीरीज चल रही थी मैथ्स की, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 में सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। जो भी टर्म 2 में चैप्टर्स आ रहे थे उसके फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे हम लोगों ने, ठीक है। एंड देन मैंने बोला था कि 1 बाय 1 लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आ चुके हैं या जो आने के चांसेस हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 सीक्वेंस एंड सीरीज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए, है ना। देन आफ्टर दैट लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू चैप्टर नंबर 10। हम लोग चैप्टर नंबर 10 पे आ रहे हैं, दैट इज सर्कल, ठीक है। तो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ क्या बोला है, देखो बोला है ए टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट दे रखी है पी क्यू ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं बेसिकली हम लोग। लेट मी ड्रॉ वन सर्कल। एक सर्कल बना लिया हम लोगों ने। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है ना, ए टेंजेंट पी क्यू, है ना, एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, बेसिकली सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है जिसको हमने पी पॉइंट बोल दिया, ठीक है। यहां पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग एक टेंजेंट बना रहे हैं पी क्यू, ठीक है। ये टेंजेंट है बेसिकली। तो दिस इज माय क्यू पॉइंट, ये क्यू पॉइंट है। और सर्कल का जो सेंटर है वो कितना है, ओ। सर्कल का सेंटर कितना है, ओ। और रेडियस हमें बता रखी है 5। तो रेडियस जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस होता है, तो ये कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन बोल रहा है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू ओ, है ना। तो मीट्स ए लाइन थ्रू ओ एट ए पॉइंट क्यू, है ना, मतलब सेंटर से ओ मतलब सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, सेंटर से एक लाइन पास हो रही है जिसको क्यू पॉइंट पे मीट कर रही है, जो इसको क्यू पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं देखूं बेटा, ये जो एंगल होता है हमारे पास, है ना, ये एक थ्योरम है हमारे पास, है ना। इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरम्स है भी नहीं, 2 थ्योरम्स है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है बेसिकली वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां से अगर मैं देखूं, यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू इज नथिंग बट इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ओ पी क्यू इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, ठीक है। सो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे हमें ओ क्यू की लेंथ भी दे रखी है, ओ से क्यू तक की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। सो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है बेसिकली वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस हमारे पास कितनी है, ओ क्यू। तो ओ क्यू हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। ओ पी इज 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू ये हमें निकालना है, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है पी क्यू, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हाइपोटेनस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो ओ क्यू 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो ओ क्यू मेरा हाइपोटेनस है। तो ओ क्यू स्क्वायर परपेंडिकुलर किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं ओपी को, इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर प्लस बेस हम लोग मान लेते हैं किसको, पीक्यू को बेस मान लेते हैं ट्राइंगल का, प्लस पीक्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू लेंथ कितनी है मेरे पास, 12 है। ओ क्यू की वैल्यू 12 है, पुट कर दिया मैंने। ओ पी लेंथ मतलब रेडियस कितनी है, 5। पी क्यू की लेंथ हमें निकालनी है बेसिकली, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो इट विल बिकम -25 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर।
तो 144 माइनस 25 हमारे पास कितना आ जाएगा, बेसिकली इट विल बी 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 दैट विल बी 9, ठीक है। देन 3 माइनस 2 1, तो पी क्यू 119 आया। 119 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 119 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। सो स्क्वायर से स्क्वायर कट कर देंगे, हटा देंगे दोनों साइड, तो यहां से पी क्यू की जो लेंथ आएगी दैट विल बी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो दैट विल बी माई आंसर, ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया बेटा, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, और वो ट्राइंगल बाय द हेल्प ऑफ द थ्योरम हमें पता चला कि ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया एंड हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल ली, है ना। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यही करना होता है, जब भी 3 लेंथ में से 2 लेंथ पता हो, तीसरी लेंथ निकालनी हो, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को बेसिकली ये थ्योरम है बेटा, थ्योरम नंबर 10.2 है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज नंबर 10.2 में यही थ्योरम यूज होती है सारे क्वेश्चंस में, एंड बोर्ड वाले ये थ्योरम को एज ए क्वेश्चन बना के पूछते हैं, है ना। इसलिए मैंने भी इसको क्या कर दिया, एज ए क्वेश्चन लेके मैं समझा रहा हूं कि कैसे इस प्रोसीड करना है बेसिकली, ठीक है। चलो सो प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो इसमें हमें क्या बोला है, देखो प्रूव दैट, इसमें हमें बोला है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, है ना। तो एक सर्कल ले लेते हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है। ये सर्कल ले लिया और एक एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहा है, एक बाहर एक पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है। बोल रहा है कि यहां से हम लोग 2 टेंजेंट बना रहे हैं, यहां से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो लेट मी ड्रॉ दी टेंजेंट्स, है ना। यहां से मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी हम लोगों ने, ठीक। दीज आर 2 टेंजेंट्स, ठीक है। तो कांटेक्ट पॉइंट, है ना, इसको मैंने मान लिया क्यू पॉइंट, इसको मैंने मान लिया लेट सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आर पॉइंट मान लिया इसको। तो हमें क्या प्रूव करना है कि टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी, टेंजेंट्स क्या क्या है मेरे पास, टेंजेंट्स है पी क्यू एंड पी आर। तो हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, मतलब हमें प्रूव करना है पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी आर के। दैट वी हैव टू प्रूव, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलो, तो दैट वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, यहां पे हम लोग सेंटर लेते हैं सबसे पहले, एक पॉइंट ओ जो सेंटर को डिनोट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओ से क्यू को ज्वाइन करवाते हैं एंड ओ से आर को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन भी हमें लिखना होता है, स्टेप्स, है ना। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी हमें लिखने होते हैं, तो इसके भी मार्क्स होते हैं बोर्ड्स में अलग से। तो कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, ज्वाइन ओ टू क्यू एंड ओ टू आर, ओ से क्यू को ज्वाइन कर दिया एंड ओ से आर को ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। नाउ वी नो दैट कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। सो प्रूफ पे आते हैं नेक्स्ट हम लोग, है ना। प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली एंगल ओ क्यू पी 90 डिग्री होगा, सो यहां लिख देते हैं एंगल ओ क्यू पी एंड एंगल ओ आर पी, ये भी 90 डिग्री होगा, इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी, दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे बाय थ्योरम नंबर 10.1, बाय थ्योरम नंबर 10.1 से मैं बोल सकता हूं ये चीज, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में एक और चीज करते हैं हम लोग, O से P को भी ज्वाइन करवा देते हैं, है ना। इस O से P को और ज्वाइन करवा दो, तो यहां पे लिख दो एंड O टू P, O से P को भी ज्वाइन करा दो। सो ये बेसिकली हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। नाउ जस्ट 1 सेकेंड, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड।
नेक्स्ट। ओके चलो, तो ठीक है, सो ड्रॉ कर देते हैं चलो एक बार हम लोग, ठीक है। ओके, तो लेट मी ड्रॉ दिस। ये सर्कल था बेसिकली हमारा, दिस वाज सर्कल, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट था, डेट वाज पी पॉइंट। दो टेंजेंट्स बनाई थी हम लोगों ने, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी थी। दिस वाज वन टेंजेंट एंड दिस वाज द अदर टेंजेंट, ठीक है। एक पॉइंट Q था, एक पॉइंट R था, ये हमारा सेंटर था, से इसको ज्वाइन किया, है ना। दिस वाज द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। दो ट्राइंगल ले लेते हैं, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सो दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ट्राइंगल OPQ, है ना, एक OPQ ऊपर वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल OPR, ट्राइंगल OPR ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं बेसिकली, हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या इक्वल होगा, देखो OP बराबर OQ, है ना। OQ किसके इक्वल होगा, OQ विल बी इक्वल्स टू OR, है ना। यहां से मैं बोल सकता हूं रेडियस ऑफ सर्कल, बिकॉज दोनों रेडियस है तो इक्वल होगी, है ना। ये एंड ये दोनों रेडियस है तो इक्वल आएगी। एंड OP कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, OP इज इक्वल्स टू OP, कॉमन साइड है ना। और एक एंगल इक्वल है, एंगल OQP बराबर एंगल ORP 90 डिग्री है। तो एक तो दोनों ट्राइंगल में क्या है, एक तो साइड की लेंथ इक्वल है, और दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन है, ये हाइपोटेनस है दोनों ट्राइंगल्स का, है ना। और एक 90 डिग्री है, तो बाय RHS रूल, है ना, बाय RHS रूल से मैं क्या बोल सकता हूं, बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS रूल मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल OPQ जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल OPR के, है ना, कॉन्ग्रुएंसी से। सो बाय CPCT, है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। CPCT से मैं क्या बोल सकता हूं, ऊपर वाले ट्राइंगल में साइड PQ और नीचे वाले ट्राइंगल में साइड PR, इसकी लेंथ इक्वल होगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं PQ बराबर PR, ठीक है, PQ बराबर PR हम लोग बोल सकते हैं यहां से बेसिकली। ओके, सो ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यहां से हम लोग बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके, तो ये थ्योरम है बेसिकली बेटा, बट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बोर्ड्स में काफी बार रिपीट होती है, काफी बार पूछी जाती है, ठीक है। चलो, तो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चंस बेटा जो हम लोग कर रहे हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये रिवाइज करना है सबको अच्छे से, सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो हम लोगों को इसमें बोला है इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बना रहा हूं बेसिकली मैं, है ना, एक जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला गया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल बना दिया मैंने ABC, जहां पे हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट AB लेंथ इज इक्वल्स टू AC लेंथ, AB एंड AC की लेंथ इक्वल है, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, है ना। और ये जो ट्राइंगल है, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल का मतलब एक सर्कल के बाहर है ये ट्राइंगल, मतलब इसके अंदर एक सर्कल है। ये जो ट्राइंगल है सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल के बाहर है, तो इसके अंदर एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। तो यहां एक काम करते हैं, ट्राइंगल को बड़ा कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ट्राइंगल थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट। अब इसके अंदर एक सर्कल है बेसिकली, है ना,
जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, इसके अंदर एक सर्कल है हमारे पास जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है। प्रूव दैट पॉइंट P बाइसेक्ट्स दी बेस BC, है ना। अब हमें बोल रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P पॉइंट, ये BC को बाइसेक्ट करेगा। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, मतलब हमें प्रूव करना है दैट बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा, बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ करेगा। मतलब हमें प्रूव करना है कि BP लेंथ किसके इक्वल होगी, PC के। हमें यहां से क्या प्रूव करना है दैट BP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PC, है ना। दैट वी हैव टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है, BP बराबर PC, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं बेसिकली, जस्ट 1 सेकेंड, नाउ प्रूफ पे आते हैं हम लोग, हाउ वी कैन प्रूफ दिस, है ना। हमें क्या देखना है कि ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो इसमें हम लोग बेसिकली किसका यूज कर सकते हैं, देखो हमें यहां क्या गिवन है, हमें गिवन है दैट AB बराबर क्या गिवन है, BC गिवन है, AB इज इक्वल्स टू BC गिवन है ना। लेट सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं Q एंड इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं R। लेट सपोज ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। तो AB को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां से देखो, AB को मैं लिख सकता हूं AQ प्लस BQ, है ना, ठीक है। तो एक तो हमें ये गिवन है, ठीक है। और अच्छा, इससे पहले हम लोग वो थ्योरम नंबर 10.2 का एप्लीकेशन कर लेते हैं पहले। थ्योरम नंबर 10.2 अभी अभी हमने देखी बेटा। थ्योरम नंबर 10.2 क्या थी, अगर हमारे पास सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, एक्सटर्नल एक पॉइंट है, अगर मैं वहां से दो टेंजेंट खींचता हूं तो उसकी लेंथ इक्वल होगी। मतलब AQ किसके इक्वल होगा, AR के। AQ विल बी इक्वल्स टू AR, है ना, बाय थ्योरम। तो यहां से मैं बोल सकता हूं AQ AR के इक्वल होगा, है ना, बाय द हेल्प ऑफ, है ना, जस्ट 1 सेकेंड, AQ हमारा AR के इक्वल हो जाएगा किसकी हेल्प से, बाय थ्योरम नंबर 10.2, थ्योरम नंबर 10.2। एंड यहां पे थ्योरम नंबर 10.2 का स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल इन लेंथ, लेंथ में इक्वल होती है, ठीक है। और क्या मैं बोल सकता हूं, यहां से B पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट खींचता हूं, B पॉइंट भी सर्कल के बाहर है, तो अगर मैं यहां से दो टेंजेंट खींचूंगा BQ और BP, BQ एंड BP, तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं BQ किसके इक्वल हो जाएगा, BP के, है ना। BQ इज इक्वल्स टू BP हो जाएगा बाय थ्योरम नंबर 10.2, ठीक है। और क्या दे बोल सकते हैं हम लोग, यहां से C पॉइंट से जो टेंजेंट खींच रहे हैं हम लोग, CR एंड CP, इनकी लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं CR किसके इक्वल होगा, CP के इक्वल होगा। CR इज इक्वल्स टू CP। ये भी कहां से, किसकी हेल्प से, बाय थ्योरम नंबर 10.2, थ्योरम नंबर 10.2 की हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं ये, बाय थ्योरम नंबर 10.2, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 10.2 की हेल्प से हमने ये देख लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या दिया हुआ है बेटा, हमें ये गिवन था कि AB किसके इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AC, है ना, AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन है हमें, है ना। हमें गिवन है AB बराबर AC। तो AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AB को मैं लिख सकता हूं AQ प्लस BQ, ठीक है। AB को मैं लिख सकता हूं AQ प्लस BQ, और AC को मैं क्या लिख सकता हूं, AC को मैं लिख सकता हूं AR प्लस CR, है ना, AR प्लस CR, ठीक है। नाउ इनको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव क्या करना है, यहां पे देखो कि BP किसके इक्वल है, PC के। हमें प्रूव करना है कि BP इक्वल है किसके, PC के। और बाय इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोल सकता हूं, AQ AR के इक्वल होगा, है ना। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज करूं, है ना, बाय इक्वेशन 1 मैं क्या बोल सकता हूं, AQ AR के इक्वल है। सो AQ के प्लेस पे मैं AR लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा AR प्लस BQ इज इक्वल्स टू AR प्लस CR।
तो ए आर से मेरा ए आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई विल गेट बी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 में क्या बोल सकता हूं कि बी क्यू किसके इक्वल है, बीपी के. तो बी क्यू की जगह मैं बीपी लिख सकता हूं. एंड सी आर किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 3 से सी आर मेरा सीपी के इक्वल है. तो सी आर की जगह मैं सीपी लिख सकता हूं. ठीक है, सो यही प्रूव करना था बेसिकली. ठीक है, सो मैं बोल सकता हूं यहां से. ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड बोल सकते हैं बेसिकली. यहां से हमारा प्रूव हो गया. ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा. बोर्ड्स में काफी चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आने के. तो काफी सिंपल क्वेश्चन है. थ्योरम नंबर 10.2 का एप्लीकेशन भी यहां से अच्छे से समझ में आ गया. थ्योरम नंबर 10.2 भी हम लोगों ने एज ए क्वेश्चन देख ली वहां पे. ठीक है, ओके. नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इफ ए सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल एट P एंड एक्सटेंडेड साइड्स AB एंड AC एट Q एंड R. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है दैट प्रूव दैट AQ इज इक्वल्स टू हाफ इनटू BC प्लस CA प्लस AB. तो ये बोर्ड में आ चुका है बेटा पहले क्वेश्चन. काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो एक बार देख लेते हैं हम लोग. तो बेसिकली एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, है ना. सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्राइंगल बना दिया. ठीक है, ट्राइंगल क्या बना दिया, ABC. अब ये बोल रहा है एक्सटेंडेड AB एंड AC. AB एंड AC साइड को एक्सटेंड किया जा रहा है. ठीक है, अब समझना कि इस AB साइड को बेसिकली आगे बढ़ाया जा रहा है ना. AB साइड को आगे बढ़ाया जा रहा है बेसिकली. एंड एक्सटेंड का मतलब आगे बढ़ाना. इसको भी AC को भी आगे बढ़ाया जा रहा है बेसिकली. ठीक है, इस टाइप से बोला गया है. अब एक सर्कल है जो तीनों को टच कर रहा है. BC को टच कर रहा है, एक्सटेंडेड साइड AB को टच कर रहा है, एक्सटेंडेड साइड AC को टच कर रहा है. ठीक है, और BC को कहां टच कर रहा है, P पे. BC को P पॉइंट पे टच कर रहा है ना. AB जो एक्सटेंडेड AB साइड है उसको कहां टच कर रहा है, उसको Q पॉइंट पे टच कर रहा है. और एक्सटेंडेड जो AC को एक्सटेंड किया है उसको कहां टच कर रहा है, R पॉइंट पे टच कर रहा है. तो अगर मैं तीनों को ज्वाइन करूंगा तो इस टाइप से एक सर्कल बन जाएगा, है ना. ये सर्कल बन गया हमारा. अब हमें क्या बोला है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है हमें प्रूव करना है दैट AQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC प्लस CA प्लस AB. दैट वी हैव टू प्रूव. ये हम लोगों को प्रूव करना है. ठीक है, ठीक है, ये हम लोगों को प्रूव करना है बेसिकली. AQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC प्लस CA प्लस AB. ठीक है, सो हाउ वी कैन प्रूव दैट, है ना. कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग, देखो, है ना. सो यहां से अगर मैं ये टर्म लेता हूं, जैसे यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं, यहां एक चीज आ रही है BC प्लस CA प्लस AB, है ना. तो यहां से अगर मैं प्रूफ देखता हूं बेसिकली, तो अगर मैं BC प्लस CA प्लस AB देखता हूं क्या होगा बेसिकली, ये किसके इक्वल होगा. तो दिस विल बी इक्वल्स टू BC. नाउ BC को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो BC, ये मेरा BC है ना, BC साइड है. इसको लिख सकते हो BP प्लस PC, है ना. BC को मैं क्या लिख सकता हूं, BP प्लस PC, और ये एज इट इज आ जाएगा CA, और ये AB मेरा एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, नाउ यहां से मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, देखो यहां से हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं, जस्ट 1 सेकेंड. ओके, देखो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं बेसिकली, BP, है ना. देखो B एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का. तो फिर से वही थ्योरम नंबर 10.2 का यूज करो. अगर मैं B से दो टेंजेंट खींच रहा हूं, एक BP और एक BQ, तो अगर मैं B से दो टेंजेंट खींच रहा हूं तो इनकी लेंथ इक्वल होगी, है ना. तो यहां से मैं बोल सकता हूं BP बराबर BQ, BP बराबर BQ बोल सकता हूं. और क्या बोल सकता हूं,
कि C भी मेरा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, तो इससे अगर दो टेंजेंट खींचोगे CP और CR दोनों की लेंथ इक्वल होगी, है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा CP लेंथ होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, CR के इक्वल हो जाएगी, बाय थ्योरम नंबर 10.2, बाय थ्योरम 10.2, ठीक है। तो BP किसके इक्वल है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, है ना, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की हेल्प से मैं क्या बोल सकता हूं, बेसिकली जो मेरा BP है वो BQ के इक्वल है, BP इज इक्वल्स टू BQ, सो BP को मैं BQ लिख सकता हूं, है ना, BQ के इक्वल है, ठीक है। और PC किसके इक्वल है, PC बोलो या CP बोलो एक ही बात है, तो PC इज इक्वल्स टू CR, है ना। PC मेरा CR के इक्वल है तो इसको मैं CR लिख सकता हूं, ठीक है। प्लस कितना आ रहा है हमारे पास, CA प्लस AB, प्लस CA प्लस AB आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं क्या देख सकता हूं बेटा यहां से, है ना, नेक्स्ट हम लोग यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि AB प्लस BQ, AB प्लस BQ किसके इक्वल होगा, पूरा AQ के इक्वल होगा, है ना। तो AB प्लस BQ, है ना, AB प्लस BQ इनको साथ में लिख लेते हैं, AB प्लस BQ को साथ में लिख लेते हैं, है ना। और CR प्लस CA, CR प्लस CA, तो AB प्लस BQ मेरा क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा, एंड CR प्लस CA, तो CR दिस प्लस दिस, तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी, दैट इज AR, है ना, ये AR हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक वही सिंपल सा है, कुछ ज्यादा हमने हैवी नहीं देखा है, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं, ये जो हमारे पास A पॉइंट है ये भी सर्कल के बाहर एक पॉइंट है ना, A पॉइंट भी सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। अगर मैं यहां से दो टेंजेंट खींचूंगा, एक AQ टेंजेंट और एक AR टेंजेंट, अगर मैं A से दो टेंजेंट खींचूंगा AQ एंड AR, तो इसकी भी लेंथ सेम होगी, ठीक है। तो AQ जो होगा वो AR के इक्वल होगा, सेम, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, बाय थ्योरम नंबर 10.2, थ्योरम नंबर 10.2 की हेल्प से जो मेरा AQ है वो AR के इक्वल होगा, ठीक है। तो AQ अगर बाय इक्वेशन नंबर 3 में AR को AQ के इक्वल लिख सकता हूं, तो AR AQ के इक्वल होगा, तो AQ प्लस AQ कितना आ जाएगा, 2AQ, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, 2AQ। सो यही प्रूव करना था हमें, तो हमारा BC प्लस CA प्लस AB किसके इक्वल आ गया, 2AQ के, है ना। BC प्लस CA प्लस AB किसके इक्वल आ गया, 2AQ के इक्वल आ गया। यहां से इस 2 को डिवाइड में भेज दो तो प्रूव हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ BC प्लस CA प्लस AB किसके इक्वल आ जाएगा, AQ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को यही प्रूव करना था, है ना, यही प्रूव करना था हम लोगों को। तो यहां से मैं बोल सकता हूं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अगेन इट वाज ए एप्लीकेशन ऑफ, अगेन दिस क्वेश्चन वाज ए एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम नंबर 10.2। ये क्वेश्चन फिर से हमारे पास किसका एप्लीकेशन आ गया, थ्योरम नंबर 10.2 का यूज किया हम लोगों ने इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें AP की वैल्यू दे रखी है बेसिकली, ठीक है। सेम लॉजिक दो, जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी लॉजिक के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हमें AP की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, है ना। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, तो उसके रिजल्ट को हम लोग यहां डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखो मैं यहां पे रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, बट अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को जो पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने प्रोसेस फॉलो किया, वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले प्रूव करना पड़ेगा उस रिजल्ट को, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव किया, फिर उसको यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं बिकॉज अभी अभी हम लोगों ने सेम चीज कर ली, सो वापस नहीं बता रहा हूं मैं सेम चीज, डायरेक्ट मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूं यहां पे। बट अगर आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आता है तो पहले
हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में जो प्रूफ किया हमने वो यहां पे करना है, देन इस क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। तो अभी जो हमने रिजल्ट देखा वहां से मैंने क्या देखा कि जो मेरा एपी है ना, एपी मतलब ये जो लेंथ होगी, अभी अभी देखा पिछले क्वेश्चन से, किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल होगी, है ना। एंड पेरीमीटर, इस क्वेश्चन में हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की सारी साइड्स का जो सम होता है वो पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, इसको हम लोग पेरीमीटर बोल सकते हैं। इस टू को यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एपी। तो हमारे पास जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, एपी का डबल होगा, इट विल बी 2 इंटू एपी, ठीक है। और एपी हमारे पास कितना है, 12, ठीक है। सो अगर मैं एपी की वैल्यू पुट करता हूं यहां पे 12, सो 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 24, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल का जो पेरीमीटर बनेगा हमारे पास वो कितना बन जाएगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, ट्राइंगल का जो पेरीमीटर बनेगा दैट विल बी 24 सेंटीमीटर, है ना। सो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का हमने डायरेक्टली यूज कर लिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो ओके, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है बेसिकली हम लोगों को, नाउ लेट मी कम टू दिस क्वेश्चन। इन द फिगर दो लाइंस दे रखी है हमें, लाइन, एक लाइन एल है और एक लाइन एम है जो एक दूसरे के पैरेलल है ना, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। टू पैरेलल टेंजेंट्स, एंड ये जो दोनों लाइंस हैं ये सर्कल की टेंजेंट्स भी हैं बेसिकली, ठीक है। सेंटर ओ दे रखा है, ठीक है। अनादर टेंजेंट एट सी, एक पॉइंट है सी जिसके ऊपर एक और टेंजेंट दिख रही है हमें यहाँ पे, ठीक है, जो एल लाइन को डी पॉइंट पे कट कर रही है और एम लाइन को ई पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल डी ओ ई, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, है ना, दैट वी हैव टू प्रूव, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं क्या प्रूव करना है बेसिकली हम लोगों को। सो हम लोगों को प्रूव करना है दैट, टू प्रूव दैट एंगल डी ओ ई कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हम लोग ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी का यूज कर सकते हैं, थ्योरम नंबर 10.2 का यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सो प्रूफ देखते हैं इसका हम लोग, ठीक है, प्रूफ। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं बेसिकली क्या क्या सेम होगा। तो ये जो हमारे पास है डी, है ना, ये डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे दो टेंजेंट खींची जा रही है, एक डी ए और डी सी, तो ये दोनों की लेंथ सेम होगी, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं डी ए किसके इक्वल होगा, डी सी के, और सिमिलरली यहां पे हमारे पास एक पॉइंट है ई जिससे दो टेंजेंट खींच रहे हैं, ई सी और बी ई, तो मैं बोल सकता हूं बी ई बराबर मेरा ई सी के इक्वल होगा। ये मैं बोल सकता हूं किसकी हेल्प से, बाय थ्योरम नंबर 10.2, थ्योरम नंबर 10.2 की हेल्प से मैं बोल सकता हूं ये, ठीक है। नाउ लेट मी कम टू द कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी पे आते हैं हम लोग। तो ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, बेसिकली दो ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं ए ओ डी, एक ट्राइंगल ले लेते हैं सी ओ डी, है ना। तो अगर मैं दो ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स लेता हूं, है ना, तो इसमें अगर मैं ऑब्जर्व करूं क्या क्या इक्वल है, तो यहां से मैं देख सकता हूं इसमें ए ओ इक्वल होगा ओ सी के, बिकॉज दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है तो इक्वल होगी, है ना। ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ सी के, यहां से मैं बोल सकता हूं रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और
और एक दोनों ट्राइंगल में, ऊपर वाले ट्राइंगल में DA और DC, नीचे वाले ट्राइंगल में DC इक्वल होगा बाय थ्योरम नंबर 10.2। तो DA एंड DC इक्वल होगा बाय थ्योरम नंबर 10.2। ठीक है, और एक साइड कॉमन है ना, OD कॉमन है हमारे पास यहाँ पे साइड। ठीक है, तो OD किसके इक्वल हो जाएगा, OD इज इक्वल्स टू OD कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो बाय SSS रूल, बाय साइड रूल में बोल सकता हूं ट्राइंगल AOD जो होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, COD के, है ना। ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा COD के। तो बाय CPCT में क्या बोल सकता हूं कि इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल एंड नीचे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल सेम होगा, मतलब एंगल AOD बराबर एंगल DOC, है ना। तो बाय CPCT में बोल सकता हूं एंगल, है ना, CPCT से मैं बोल सकता हूं एंगल AOD जो होगा वो एंगल DOC के बराबर हो जाएगा, है ना। यहां से हम लोग बोल सकते हैं ओके। एंड सिमिलरली, है ना, सिमिलरली मैं बोल सकता हूं, सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल भी सेम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। तो सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूं, सिमिलरली कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल COE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, COE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOE, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बाय CPCT मैं क्या बोल सकता हूं, बाय CPCT हम लोग बोल सकते हैं एंगल सेम हो जाएंगे, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल COE इक्वल हो जाएगा एंगल BOE के, है ना। एंगल COE बराबर एंगल BOE, एंगल COE एंगल BOE के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं बेसिकली। ठीक है, नाउ, ठीक है, नाउ मैं अब क्या बोल सकता हूं बेटा, यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है कंप्लीट एंगल, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो पूरा एंगल होगा 180 डिग्री होगा, है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं बिकॉज AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये जो एंगल होगा, एंगल AOB, ये जो एंगल होगा पूरा 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOB हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूं स्ट्रेट एंगल, है ना। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं बेसिकली। एंगल AOB 180 डिग्री हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल है बेसिकली। ठीक है, और तो एंगल AOB किस किस का सम होगा देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये एंगल AOB दिस एंगल प्लस दिस एंगल, चारों छोटे छोटे एंगल्स का सम होगा। तो AOB किसके इक्वल होगा, एंगल AOD, है ना। एंगल AOB किसके इक्वल होगा, एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, है ना। ये जो चारों एंगल्स हैं इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नाउ एंगल AOD किसके इक्वल था देखो, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंगल AOD एंगल DOC के इक्वल था। सो यहां से मैं बोल सकता हूं बाय इक्वेशन 1 एंगल AOD एंगल DOC के इक्वल था बाय इक्वेशन नंबर 1। तो एंगल AOD को मैं लिख सकता हूं एंगल DOC, एंगल DOC नीचे आ जाएगा एज इट इज। एंड बाय इक्वेशन नंबर 2, बाय इक्वेशन नंबर 2 एंगल BOE किसके इक्वल था, एंगल BOE एंगल COE के इक्वल था। ठीक है,
तो ये एज इट इज आ जाएगा एंगल COE एंड एंगल BOE इक्वेशन नंबर 2 से एंगल COE के इक्वल था। नाउ एंगल DOC प्लस एंगल DOC डबल ऑफ एंगल DOC, एंगल COE प्लस एंगल COE डबल ऑफ एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा बेसिकली, तो एंगल DOC प्लस एंगल COE कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहां से 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 180 अपॉन 2 कितना 90 डिग्री। एंड एंगल DOC प्लस एंगल COE, एंगल DOC प्लस एंगल COE ये पूरा एंगल आ जाएगा, एंगल DOE आ जाएगा ये, है ना। तो दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल DOE। तो यहां से हमारा प्रूव हो जाएगा, एंगल DOE कितना हो जाएगा, ओके तो एंगल DOE प्रूव हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। सो यहां से मैं बोल सकता हूं हेंस प्रूव्ड, ओके जस्ट 1 सेकेंड, ओके ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन है बेसिकली एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो 10.2 थ्योरम के ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आने लायक क्वेश्चन है सारे, ठीक है ओके। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं हम लोग। तो क्या बोला है देखो इस क्वेश्चन में, बोला है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं बेसिकली मैं, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, वो कुछ भी हो सकता है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, बस हमें क्वाड्रिलेटरल बोला है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, है ना। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, ठीक है। तो यहां पे एक सर्कल बना देते हैं बेसिकली हम लोग अंदर की साइड, बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल के बाहर है, ठीक है। तो एक सर्कल बना देते हैं बेसिकली हम लोग अंदर, ये सर्कल बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं, लेट सपोज ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट्स है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A पॉइंट, ये B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है बेटा, देखो हमें बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स, है ना। तो अपोजिट साइड्स जैसे यहां पे मैं ले लेता हूं AB एंड DC, तो ये बोल रहा है कि AB जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, एंगल AOB, और AB की अपोजिट साइड कौन सी है DC, तो DC जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, एंगल DOC, दोनों क्या होंगे सप्लीमेंट्री, दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब दोनों का एंगल, दोनों का सम सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों का सम 180 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। तो क्या प्रूव करना है हम लोगों को यहां पे, एंगल AOB प्लस एंगल DOC दोनों सप्लीमेंट्री हैं, सो हमें प्रूव करना है कि दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं, है ना। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहां यूज करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ओके। सो एक बार कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। P Q R S, ठीक है, और ये ABCD, है ना, ABCD, ठीक है। सो हमारे पास ये सेंटर है O, है ना। सो ये तो ऑलरेडी हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम लोग, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे देखो, कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करवा देते हैं बेसिकली।
तो O से P को ज्वाइन करवा देते हैं, O से S को ज्वाइन करवा देते हैं, O से R को ज्वाइन करवा देते हैं, O से Q को ज्वाइन करवा देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं हम लोग, ज्वाइन O2 P Q R S, O से सबको ज्वाइन कर देते हैं P Q R S को, ठीक है। अब प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो हमने पीछे वाले में यूज किया था बेसिकली। जैसे ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल OPB और ट्राइंगल OSB, है ना। तो दो ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OSB, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो OP इक्वल होगा OS के, मैं बोल सकता हूं रेडियस ऑफ सर्कल है। तो रेडियस ऑफ सर्कल है तो बेसिकली क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट खींचोगे BS और BP, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। BS लेंथ किसके इक्वल होगी, BP के, बाय थ्योरम नंबर 10.2, बाय थ्योरम नंबर 10.2 से मैं बोल सकता हूं बेसिकली ये, ठीक है। ओके, एंड एक साइड कॉमन हो जाएगी OB बराबर OB कॉमन साइड हो जाएगी, कॉमन साइड। तो बाय SSS, बाय साइड साइड साइड, मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल OPB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल OSB के, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अगर मैं कुछ एंगल्स अज्यूम करता हूं, ठीक है, जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है ना, ये एंगल 3, एंगल 4, है ना, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। तो अगर मैंने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। तो बाय CPCT में क्या बोल सकता हूं, बाय CPCT में बोल सकता हूं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। नाउ सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूं, है ना, सिमिलरली अगर मैं आगे चलता हूं, है ना, तो सिमिलरली जैसे एक बार मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए, एक बार मैं ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा सिमिलरली, है ना। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, है ना। सो यहां से हम लोग बोल देंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा तो यहां से मैं बोल दूंगा एंगल 5 बराबर एंगल 6, है ना। यहां से हम लोग बोल देंगे एंगल 5 बराबर एंगल 6, और क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, है ना, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, ठीक है, सो यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है। तो सिमिलरली आई कैन राइट दीज 3 इक्वेशंस, है ना, ये 3 इक्वेशंस लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ वी नो दैट, है ना, वी नो दैट ये जो कंप्लीट एंगल होता है ना, ये जो पूरा एंगल होता है हमारे पास, ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। ठीक है, सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो सारे एंगल्स होंगे इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। सारे एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री, है ना। सो यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल 1, बिकॉज जो कंप्लीट एंगल होता है सर्कल का वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, है ना, इन सब का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, है ना, देखो जो मेरे पास इक्वेशंस है, ऑलरेडी मेरे पास इक्वेशंस आ गई, ठीक है। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 को मैं एंगल 1 लिख सकता हूं, ठीक है। एंगल 2 को मैं एंगल 1, तो ये एंगल 1 एज इट इज आ जाएगा, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, इसको मैंने एंगल 1 लिख दिया, ठीक है। नाउ एंगल 8 मेरा एंगल 7 के इक्वल है ना। या अब इस पे आते हैं हम लोग 3 एंड 4 पे, तो 3 और 4 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है बेसिकली। तो एंगल 3 को मैं एंगल 4 लिख सकता हूं,
एंगल 3 को लिख सकते हैं हम लोग एंगल 4, ठीक है, और ये एंगल 4, ठीक है, प्लस ये एंगल 5 प्लस एंगल 6 है, ठीक है, एंगल 5 एंड 6, तो एंगल 6 और 5 इक्वल है, सो एंगल 6 को मैं लिख सकता हूं एंगल 5, है ना, एंगल 6 को हम लोग लिख सकते हैं, इस एंगल 6 को मैं लिख सकता हूं एंगल 5, और एंगल 7 प्लस एंगल 8, ठीक है, तो एंगल 7 और 8 इक्वल है, तो एंगल 8 को मैं एंगल 7 लिख सकता हूं, ठीक है, तो एंगल 8 को हम लोग, इस एंगल 8 को हम लोग एंगल 7 लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 1 हो जाएगा डबल ऑफ एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 4 हो जाएगा डबल ऑफ एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 5 हो जाएगा डबल ऑफ एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 7 हो जाएगा, ठीक है, सो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, बेसिकली 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7, है ना, इन सबका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है, देन यहां से मैं 2 को डिवाइड में भेज दूंगा, ठीक है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7, 360 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4, है ना, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 8, है ना, ओके, यहां पे 7 लिख दिया बेसिकली हम लोगों ने, तो यहां पे एक काम करते हैं हम लोग 8 कर देते हैं, ठीक है, एंगल 7 एंगल 8, देखो यहां पे एक चीज कर देते हैं, एंगल 7 किसके इक्वल था एंगल 8 के, ठीक है, तो एंगल 8 प्लस एंगल 8 क्या हो जाएगा मेरा डबल ऑफ एंगल 8 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा हमारे पास एंगल 7 की जगह एंगल 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहां भी एंगल 7 की जगह एंगल 8 आ जाएगा। नाउ इन दोनों को हम लोग साथ में ले सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 8 को, और इन दोनों को साथ में ले लेते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 को, ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8, है ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल आ जाएगा, दैट इज एंगल AOB, है ना, एंगल AOB, तो ये हो जाएगा एंगल AOB। नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 5, है ना, एंगल 4 प्लस एंगल 5 मेरा ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा पूरा, दैट इज एंगल COD, है ना, ये आ जाएगा एंगल COD, तो दोनों का जो सम है वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, है ना, सो बेसिकली हम लोगों को यही प्रूव करना था कि देखो यही स्टार्टिंग में जो हमने लिया था कि एंगल AOB प्लस एंगल DOC का सम 180 डिग्री, है ना, तो हमने प्रूव कर दिया, बिकॉज दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो दोनों एंगल्स होंगे वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है, ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस बेटा, है ना, ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सो एक बार इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, थैंक यू।